नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी किचन जोन। और यहाँ मिलेंगे आपको वो स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका काम बनाएंगे सिंपल, घर को बनाएंगे सुपर ऑर्गेनाइज्ड और लाइफ को थोड़ा स्टाइलिश और स्ट्रेस फ्री। हर वीक नया हैक्स, नए आइडियाज़ और नया सॉल्यूशंस जो हर बिजी मॉम, वर्किंग वुमेन या होम मेकर्स के काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्मार्ट टिप्स को। बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए स्किटल्स की बॉटल या फिर किसी भी छोटी कलरफुल कैंडी बॉटल्स को हम ना अक्सर यूज़ करने के बाद उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इनका बहुत ही स्मार्ट अपसाइकिल यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली आप जैसे कि कंटेंट क्रिएटर के लिए जो होम ऑर्गेनाइजेशन और DIY टिप्स बनाती हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। तो देखिए मेरे पास ये स्किटल्स की बोतल है। एक में मैंने काला नमक फिल किया है जो कि बहुत अच्छी तरीके से ये एक नमकदानी के तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। और दूसरा वाला जो है उसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, और इसको मैं कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी मैं सब कुछ बताऊँगी। सो वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर अच्छी तरीके से बेकिंग सोडा फिल कर लिया है। आप इसके अंदर काली मिर्च भी फिल कर सकते हैं पीस करके, या फिर आप अगर हरी वाली इलायची होती है उसको भी कूट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं होल कर रही हूँ ताकि इसको निकालने में ईजी हो। तो यहाँ पे मैंने सीज़र से ही यहाँ पे होल कर दिया है, क्योंकि ये जो बॉटल का कैप है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कि हमें किसी चीज़ को गर्म करके इसे छेद करना पड़े। अच्छी तरीके से छेद हो गया है और देखिए यहाँ पे ये निकल भी रहा है। अब मैं क्या करूँगी कि देखिए इसको ले चलूँगी मैं अपने फ्रिज के अंदर, क्योंकि ये बेकिंग सोडा है और इसको मैं इस्तेमाल करूँगी फ्रिज के अंदर, क्योंकि हम अपने फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं जिसकी स्मेल एक दूसरे में मिक्स होकर के बहुत ही बैड स्मेल बन जाती है और गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो आप वहाँ पे बेकिंग सोडा को रखिए, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। सिमिलरली अगर आपके फ्रीजर के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है, मतलब बर्फ़ के पहाड़ हो जाते हैं, तो आप इसमें कोई भी अदर चीज़ नहीं रख पाते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नमक अगर इसके अंदर छींट देते हैं या फिर इस तरीके से फैला लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो बर्फ़ बन रही थी ना बहुत ज़्यादा हार्ड सी, वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और इससे आपकी बिजली का जो बिल है वो भी कम आएगा। आपका फ्रिज भी एकदम साफ़ रहेगा, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये जो हैक्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ वाली बात है कि हम जितनी भी मम्मियाँ हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो इन बातों से रिलेट कर पाएंगे कि जब कभी भी हम बाहर जाते हैं बच्चों को लेकर के, तो स्पेशली हम ये जो वेदर है ना बहुत ही ज़्यादा बीमारियों वाला होता है, मेडिसिन्स ले जानी पड़ती है। अब बच्चे अगर छोटे हैं उनको पीस करके देना है मेडिसिन, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए हम सफ़र में इस तरीके से स्पून ज़रूर ले जाते हैं। मेडिसिन को इन दोनों स्पून के बीच में रख करके और आपको ना धीरे धीरे इसको रब करना है, थोड़ा सा प्रेशर लगा करके। और आप देखेंगे ना कि मुश्किल से 5 से 6 बार अगर आप इसे रब करते हैं तो ये जो मेडिसिन है ना ये बहुत अच्छी तरीके से पिस जाती है बिना किसी मेहनत के। आपको कोई झंझट नहीं करना, कोई मोटर पैसल नहीं ले जाना या फिर कोई 3-5 करना ही नहीं है। इस तरीके से आप चम्मच के बीच में रख करके इसको बड़े ही आराम से पी सकते हैं और इसी में मेडिसिन के अंदर ही पानी डालिए और बच्चे को पिला दीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और एस्थेटिक DIY हैक है। अच्छा, पुराना जो मेटल का बैंगल होता है उसको ना हम अक्सर फेंक देते हैं जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है, बट आपने देखा होगा कि ये जो गैप्स है ना इसके अंदर ग्लिटर था। तो देखिए हम ग्लिटर की जगह पे कुछ और भी चीज़ें तो इसमें ऐड कर सकते हैं ना। आपके पास कोई सी भी नेल पेंट हो, मेरे पास ये मैट कलर की नेल पेंट है, तो मैं इसके अंदर ना इस तरीके से फिल करूँगी। ऐसा करने से इसका मेकओवर हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक, एक मैट फिनिश और बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल दिखेगा बैंगल्स। सबसे अच्छी बात है कि बजट फ्रेंडली है, ज्वेलरी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा और आप इसको ना नए नए आइडियाज़ के तौर पे
इसे यूज़ भी कर पाएंगे। आप इसको अपने बैंगल्स के बीच में पहन सकते हैं, बैंगल्स के किनारे पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि इस तरीके के मैट फिनिश में ही बैंगल्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल पेस्टल कलर में उसके ऊपर पेंट किया रहता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तो बस उसी से इंस्पायर्ड होकर के मैंने ये वाला टेक्निक ट्राई किया और सच में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये सिंपल सा ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ है और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। अपने ओल्ड बैंगल्स को बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन करके एकदम न्यू बैंगल्स में कन्वर्ट करिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा और पहनने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये छोटा सा तरीका आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ती हूँ मैं अपने अगले टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन और थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने फिंगर में रिंग पहनते हैं कई बार ना वो टाइट हो जाती है, स्पेशली जब हेल्थ हमारा अप्स एंड डाउन होता है या फिर स्वेलिंग या फिर गर्मी के चलते भी आप इस प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आप इसको बड़े ही आराम से कैसे निकाल सकते हैं सिर्फ एक धागे की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए धागे को मैंने रिंग के अंदर डाला और जो ऊपर वाला भाग है ना धागे का, इस तरीके से लपेट करके दूसरी वाली उंगली में आप इस तरीके से फंसा लीजिएगा, या फिर आप इसको ना किसी टेप या फिर किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे चिपकाया नहीं है, इस तरीके से मैं अंदर अंदर इसको खींच करके बाहर निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसको ना इस तरीके से नीचे वाले धागे को ऊपर के साइड पे घुमाते जाएंगे ना, आप देखेंगे कि ये जो रिंग है वो बहुत आराम से सरकती हुई ऊपर की तरफ आने लगेगी। देखिए तो ये बहुत ही अच्छा सा एक तरीका है और इस तरीके से ना कितनी भी टाइट आपके पास रिंग है तो वो आराम से आपके फिंगर से निकल सकती है। तो देखा आपने कितना इजी है। तो छोटे छोटे हैक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, हम बस उसे ट्राई नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जब कभी भी आप निटिंग करते हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी है, स्टिचिंग है या फिर DIY क्राफ्ट्स ही कह लीजिए, अगर आप करती हैं ना तो आपने देखा होगा कि आप धागे का इस्तेमाल करती हैं। अब ये जो बार बार धागा है ना गिरता रहता है, गिर गिर करके गंदा भी होता रहता है और आप बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होती हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको ना यहाँ पे कुछ स्मार्ट टिप्स अपनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये धागा है और इसको मैं ना इसका जो एंड वाला पार्ट है वो पहले ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद ये जो पेपर है उसको मैं निकाल दूँगी और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कॉफ़ी बॉटल। जब हम बाहर कहीं भी पीते हैं कॉफ़ी तो उसके साथ ये बॉटल फ्री में मिलती है, मतलब इसके अंदर ही होती है और ये अच्छी होती है, काफ़ी मजबूत सी होती है। तो देखिए इसके अंदर ना इस धागे को डाल देना है और डालने के बाद इसके कैप में इस तरीके से होल होता है, तो एक जो छोर है ना उसको इसके अंदर डाल करके निकाल दीजिएगा। अब ऐसा कर देने से क्या होगा कि आप ना इसको यूज़ भी कर पाएंगे और अगर ये लुढ़क के गिरता भी है ना तो धागा बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से गंदा भी नहीं होगा और आप इरिटेट भी नहीं होंगे। क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है कि जब धागा मतलब निटिंग करते वक्त गिर जाता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे में ये वाला जो आइडिया है ना ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आपके घर में कोई भी निटिंग करता होगा ना तो उसको ये टिप्स ज़रूर बताइएगा और इस तरीके का जो कॉफ़ी कंटेनर होता है उसको आप संभाल के रखिएगा और यूज़ करिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। आप जब पानी पीने के लिए पानी ख़रीदते हैं बॉटल वाली, तो पानी को पीने के बाद अक्सर आप प्लास्टिक की बोतल को फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी इसी प्लास्टिक की बोतल को यूज़ करके एक बहुत ही प्यारा सा कंटेनर बनाने का या फिर ऑर्गेनाइज़र बनाने का तरीका, जो कि आपके फ़ोन या फिर आपके चार्जर को संभाल के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको ना इस तरीके से, आपके पास शोल्डर है ना तो उसे गर्म कर लीजिएगा, नहीं है तो किसी भी पुरानी चाकू का इस्तेमाल करिएगा, उसको गर्म करके और कुछ इस तरीके से ना इसको बिल्कुल मिड से आपको कट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ, अच्छी तरीके से ये कट हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है प्लास्टिक की जो बोतल होती है, वो चाहे कोल्ड ड्रिंक की हो या फिर पानी की हो। तो मैं यही कहूँगी कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना उससे आप बनाइएगा, पानी की बोतल बहुत हल्की होती है।
तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में ही मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है इसकी। और देखिए पूरा नहीं कट करना है, थोड़ा सा आप इसका एक पार्ट जो होगा ना उसे छोड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे हम हैंडल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे कट करूँगी। तो अगर आप यहाँ पे निशान लगा करके कट करना चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से अंदाजे से भी एक छोटा सा हैंगर टाइप का यहाँ पे कटिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए गोल होल कर दिया है मैंने इसके अंदर कि इसको हैंग करने में आसानी हो। अब देखिए जब हम कभी भी फ़ोन को चार्ज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और चार्जर ऑन रह जाता है। जिनके घर पे छोटे बच्चे होते हैं उनके घर पे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बच्चे कभी मुंह में डाल देते हैं चार्जर। तो चार्जर को ना आप फ़ोन को चार्ज करने के बाद ज़रूर इसके स्विच को ऑफ़ करें और इसको निकाल करके आप कहीं अलग रख सकते हैं। तो कहीं अलग रखने से अच्छा है कि ये जो हमने छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है इसके अंदर इसको फ़ोल्ड करके और रख दें। तो देखिए ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा। किसी को भी फ़ोन अगर चार्ज करना होगा तो इसे खोजेगा नहीं, आपको ईज़िली मिल जाएगा और आपके घर में बच्चे भी इससे सेफ़ रहेंगे। क्योंकि हम सबके पास फ़ोन होता है और फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत सबको पड़ती है। तो आई थिंक ये जो टिप है ना सबके लिए यूज़फुल होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे भी देखिए एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट होम डेकोर जितने भी लवर्स होंगे ना उनके लिए जैकपॉट है। देखिए एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर हो या फिर क्लिंग रैप हो या फिर किचन टिश्यू के अंदर का जो कार्डबोर्ड रोल होता है जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं, एक्चुअली में ये बहुत ही अच्छा से एक हिडन DIY है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना तो आपका घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो इसके लिए मैंने 2 कार्डबोर्ड रोल ले लिया है, दोनों इक्वल साइज़ का है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोनों को इक्वल रख करके मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। मीन्स हमको इसी तरीके से यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिया है लाइन। और अब आपको क्या करना है कि इसको ना रैप करना है। तो अगर आपके पास कोई सा भी गिफ्ट रैप है तो उससे रैप कर लीजिएगा, या फिर वॉलपेपर से भी आप इसे रैप कर सकते हैं। वॉलपेपर सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उसके अंदर ग्लू होता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर आपके पास कोई भी स्प्रे पेंट है ना तो आप उससे भी शिमरी पेंट कर सकते हैं इसके ऊपर, उससे भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बट मेरे पास करेंटली अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे गिफ्ट वो वॉलपेपर ही लगाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अच्छा इसको कट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये हार्ड होता है ना, तो मैं इसको कटर से कट कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने काट के रेडी कर लिया है। और अब ये जो रैप है मैं इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर चिपका दूँगी ताकि ये वुडन लुक में दिखे, और वुडन लुक भी अच्छा लगता है। अगर आपको फ्लोरल पसंद है तो आप कोई सा भी वॉलपेपर फ्लोरल ले लीजिएगा, उसमें भी ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से रोल करके चिपका लिया है। और दोनों को इसी तरीके से ना आपको चिपका करके रेडी कर लेना है। और जो ऊपर का एजेस है उसको कुछ इस तरीके से कट करिएगा। कट करने के बाद ना इसको अंदर के साइड पे फोल्ड करना है। देखिए अगर आप इस तरीके से इसे फोल्ड करते हैं ना तो जो ऊपर के एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से चिपका दिया है। और अब जहाँ पे मैंने होल किया था ना वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी कटिंग लगा करके और उसको ओपन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस का निशान लगाया और इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पेपर है ना इसको अंदर के साइड पे चिपका दीजिएगा। अंदर चिपकाने से क्या होगा कि इसका जो लुक है वो थोड़ा सा स्मूथ आ जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा वाला है उसे भी मैंने इसी तरीके से कट करके चिपका लिया। अब ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना ये बन करके रेडी है। मैं इसको बताती हूँ लगाना कैसे है। तो देखिए अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है ना तो आप इसको डबल साइडेड टेप इसके पीछे लगा सकते हैं। दोनों को पहले मेजर कर लीजिएगा, फिर दोनों के पीछे ना आप लंबा लंबा मतलब थोड़ा सा इस पे वेट जाएगा हल्का सा। तो आपका अगर डबल साइडेड टेप बहुत अच्छी क्वालिटी का है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर थोड़ी सी भी लो क्वालिटी का हुआ ना तो ये निकल जाएगा और आपका काम फिर बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छी क्वालिटी वाला डबल साइडेड टेप लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों लंबे लंबे से ही लगाए हैं ताकि ये अच्छी तरीके से स्टिक रहे। अब ये देखिए मेरे किचन का एक कॉर्नर है और मैं यहाँ पे इसे लगाऊंगी। तो इसको ना थोड़ा सा एक ऊपर और एक थोड़ा सा नीचे, मतलब दोनों को हल्का सा डिस्टेंस दे करके इस तरीके से आपको चिपकाना है। चिपकाने के बाद इसके अंदर ना आपके पास जो भी फ्लावर है, जो भी आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर है, आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो हमारे घर में वेस्ट मटेरियल से हम बना करके रेडी करते हैं और जो घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।